किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंगन की खेती के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से बैंगन की वैज्ञानिक खेती करके हम 1 एकड़ में लगभग 150 से लेकर 200 कुंटल की उपज ले सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैंगन की खेती कब की जाती है, अच्छा जलवायु कौन सा है, उसके कौन से मार्केट में सबसे बेस्ट सीड्स मिलते हैं जिससे हमें भारी उपज मिलेगी, बीजोपचार, उर्वरक प्रबंधन, कीट रोग प्रबंधन, कटाई आदि यानी बैंगन की खेती की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके कमेंट्स, आपके सुझाव हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए आज के वीडियो के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में सबसे पहले देखते हैं मौसम के बारे में। बैंगन की खेती कब की जाती है? वैसे देखा जाए तो आमतौर के ऊपर बैंगन की तीनों सीजन में खेती होती है, यानी खरीफ, रबी और समर सीजन। इन तीनों सीजन में आपको बैंगन की खेती दिखेगी, लेकिन आपको खरीफ सीजन में जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी है और जहाँ पर आप सर्दी के मौसम में बैंगन की खेती करते हो वहाँ पर आपको अपनी फसल को पाले से बचाना है। अगर ये दो चीज़ें आप करते हो तो आप तीनों सीजन में बैंगन की खेती आराम से कर सकते हो। आगे चल के हम अगर बात करें जलवायु की तो लगभग बैंगन की खेती के लिए तापमान 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का उचित माना जाता है। लेकिन अगर 15 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाता है तो पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाती है, पौधे की जो जड़ी है उनका विकास नहीं हो पाता है। अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो बैंगन की खेती में आपको फूल झड़ने की साथ ही फल झड़ने की भी समस्या दिखाई दे सकती है। वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें, अगर आपके क्षेत्र में लगभग 600 से लेकर 1000 mm तक बारिश होती है तो आप आराम से बैंगन की खेती कर सकते हो, बहुत ही अच्छी उपज मिलेगी। अब बात करते हैं भूमि के बारे में। आमतौर पे देखा जाए तो बैंगन की खेती सभी प्रकार के मिट्टी में हम ले सकते हैं, लेकिन अगर रेतीली दोमट, चिकनी दोमट और भारी दोमट मिट्टी अगर आपके पास है तो उसमें बैंगन की बढ़वार बहुत ही अच्छी हो सकती है। जिस मिट्टी का जो pH है वो 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान है, उसमें आपको बैंगन की खेती बहुत ही अच्छी आएगी। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बैंगन की बुआई के लिए हमें कौन से सीड्स का चुनाव करना चाहिए। मार्केट में बैंगन के सबसे बेस्ट सीड्स कौन से हैं? बात करें वीएनआर सीड्स कंपनी की तो वीएनआर 212 ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है। महको सीड्स की बात करें तो माही 112 ये वैरायटी बहुत अच्छी है। कलश सीड्स की हम बात करें तो कलश जनक ये वैरायटी बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें वीएनआर की और दूसरी वैरायटी देखने की तो वीएनआर नवीना वैरायटी बहुत ही अच्छी है। ईस्ट वेस्ट सीड्स की हम बात करें तो छोटू 440 F1 वैरायटी बहुत ही अच्छी है। सनग्रो की बात करें तो सनग्रो 9704 वैरायटी बहुत अच्छी है। और जेके सीरीज की बात करें तो जेके 8031 ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है। लगभग मैंने कुछ आपको 6 से 7 वैरायटी बताई है। अगर इनमें से आप कोई भी वैरायटी का चुनाव करते हैं तो बैंगन की बहुत ही अच्छी आप उपज ले सकते हो। सीड्स के बारे में देख लिया। बात करते हैं बीज दर की। कितने बीज आपको 1 एकड़ के लिए लगेंगे? लगभग 60 से लेकर 80 ग्राम बीज आपको 1 एकड़ की बुआई के लिए आवश्यक है। किसान भाइयों, यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम बैंगन की बुआई करते हैं उससे पहले बीज जो है उनको हमें उपचारित करना है। किससे करना है? बाविस्टिन नाम से कवकनाशी आता है जिसमें हमें कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्मेशन में मिलता है। ये कवकनाशी हमें 2.5 ग्राम लेना है। साथ ही एक कीटनाशी आता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्मुलेशन में मिलता है। बायर कंपनी का कॉन्फिडोर आप ले सकते हो, 1 ml लेना है। बाविस्टिन 2.5 ग्राम, 1 ml कॉन्फिडोर। ये क्या करना है, हमें 1 किलो बैंगन के बीज के हिसाब से लेना है और उससे हमें क्या करना है, उसे अपने बीज के ऊपर लगाना है। जितने आपके बीज है उसी प्रकार से हमें इसकी मात्रा लेनी है। ये तो है रासायनिक विधि। कई सारे किसान जैविक खेती भी करते हैं। अगर आपको आपके बीज जैविक विधि से उपचारित करने हैं तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 2.5 मिली और इसी के साथ सुडोमोनास फ्लोरेंसिस 2.5 ml ये दोनों आप प्रति किलो बीज के हिसाब से ले सकते हो और उससे आप अपने बीज उपचारित कर सकते हो। बीज उपचारित करने के बाद हमें बीज थोड़ी देर के लिए छांव में सुखाने हैं। अच्छी तरह से बीज सूखने के बाद हमें वो बुआई के लिए इस्तेमाल करने हैं।
इसके बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी के बारे में। मिट्टी के प्रकार के अनुसार हमें 1 से 2 गहरी जुताई करनी है। उसके बाद में अपनी ज़मीन जो है विघटित होने के लिए लगभग कड़ी धूप में 10 दिनों के लिए छोड़ देनी है। उसके बाद क्या करना है, लगभग 2 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, उसी के साथ कंपोस्टिंग बैक्टीरिया 1 से 2 लीटर उसमें मिलाना है और 1 एकड़ क्षेत्र के लिए हमें मिट्टी में मिला देने हैं। उसके बाद किसान भाइयों, आवश्यकता अनुसार आप रोटावेटर चला सकते हो और अपनी जो ज़मीन है उसमें बेड बनाकर बुआई के लिए तैयार कर सकते हो। किसान भाइयों, ज़मीन तो तैयार हो चुकी है। अब बात करते हैं रोपाई के बारे में। रोपाई कैसे करनी है, उससे पहले हमें क्या करना है, ट्रैक्टर के हिसाब से जो भी अपनी क्यारी है, मेड़ है या फिर कुंड है, अपने पद्धति के अनुसार बना देने हैं 2 से 3 फीट के अंतर पर। इसके ऊपर हमें क्या करना है, पौधे की रोपाई करनी है। पौधे से पौधे की दूरी हमें 2 फीट रखनी है और जो पंक्ति से पंक्ति दूरी है वो 2 फीट रख सकते हो। अगर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखते हो तो लगभग 1 एकड़ में आपके 11,000 पौधे बैठ सकते हैं। अगर यही दूरी हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी बढ़ाकर 3 फीट कर देते हैं तो लगभग 1 एकड़ में आपके 7,333 पौधे बैठ सकते हैं। इसी समय यानी रोपाई करने से पूर्व अपने जो पौधे हैं उनको भी आप उपचारित कर सकते हो। क्या करना है, आपको 20 लीटर पानी लेना है, 40 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम, जो मैंने 22 दिन ऊपर बोला तो वो 40 ग्राम लेना है। उसी में हमें क्या करना है, जो बायर कंपनी का कॉन्फिडोर है उसको 40 ml मिलाना है। इस मिश्रण में हमें क्या करना है, अपने जो पौधे हैं उनकी जड़ें डुबानी है, 5 से 10 मिनट के लिए डुबा के रखे, वो निकाले और बाद में हमें उसको बेड के ऊपर लगाना है। अब इससे होगा क्या, जब भी हम रोपाई करते हैं पौधे छोटे होते हैं और कई सारे मिट्टी में कवक जनित या फिर जीवाणु जनित जो रोग होते हैं वो अटैक करते हैं। उस अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना है, पौधों को उपचारित करना है। चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खाद के बारे में, खाद प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बेसल डोज में हमें क्या मिलाना है। नीम के यानी नीम की फली जो है वो 100 किलोग्राम लेनी है। 10-26-26 50 किलोग्राम लेना है। यूरिया हमें 21 किलोग्राम लेना है। माइक्रोन्यूट्रेंट हमें क्या करना है, ग्रैन्युल फॉर्म में जो आते हैं वो 10 किलोग्राम लेने हैं। ह्यूमिक एसिड भी हमें ग्रैन्युल फॉर्म वाला 5 किलोग्राम लेना है और इसी में हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश 11 किलोग्राम मिलाना है और 1 एकड़ के लिए हमारे बेड में इसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है। ध्यान रखें, बेसल डोज डालने के बाद हमें हर बार उसे मिट्टी में मिला देना है, मिट्टी से ढक देना है। बेसल एप्लीकेशन में इसके बाद लगभग 30 दिनों के बाद हमें क्या करना है, यूरिया लगभग 5.5 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रेंट 5 किलोग्राम और 10-26-26 50 किलोग्राम हमें 1 एकड़ में फिर से हमें मिट्टी में मिला देना है। किसान भाइयों, ये थे बल्क फर्टिलाइजर। कई सारे किसान क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के साथ खेती करते हैं। उनके लिए अलग मात्रा है, अलग शेड्यूल है, वो किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये जो किसान फ्लड इरिगेशन करते हैं, खुले में पानी देते हैं, उनके लिए ये मात्रा है। बैंगन की खेती में अगर हम खरपतवार नियंत्रण के बारे में देखें तो मेरी आपसे राय है कि सिर्फ निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल बैंगन की खेती में ना करें। जल्दी से बात करते हैं सिंचाई के बारे में। अगर हम गर्मियों में देखें तो लगभग 4 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। बात करें सर्दियों की तो लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। अगर हम बात करते हैं ड्रिप से सिंचाई देने की तो लगभग आप 2 से 3 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हो। आखिर में बात करते हैं उपज और तुड़ाई के बारे में। पहले तुड़ाई बैंगन की खेती की लगभग आपको रोपाई के बाद 65 दिनों के बाद दिखाई देगी और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार हर 5 से 6 दिन के अंतराल पर आपको तुड़ाई करते जाना है। जितना आपका प्लॉट बढ़ेगा, अच्छा उर्वरक प्रबंधन करोगे, उतनी ही आपकी तुड़ाई की संख्या बढ़ेगी। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत से लेकर आखिर तक आप मैनेजमेंट करते हो अपने बैंगन की खेती में तो लगभग 1 एकड़ में आपको 100 क्विंटल से ऊपर उपज प्राप्त हो सकती है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही आपकी खेती में चीज़ें करना आवश्यक है। चलिए किसान भाइयों, ये थी जानकारी बैंगन के बारे में। लगभग रोपाई से लेकर कटाई तक की सारी जानकारी हमने देखी है। इससे अलावा अगर बैंगन के बारे में आपके मन में कोई भी और सवाल है तो सवाल कमेंट्स बॉक्स में डालें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। साथ ही हमें ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक्स कमेंट शेयर करें और अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।